हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आप जो दिव्य सोलगम इस वक्त मेरे साथ दो कमाल के म्यूजिकली टैलेंटेड लोग हैं, सिटिंग एंड गुड मदर। गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो गाना जो सुना मैंने अभी भी आपको कहा बहुत ही मेलोडियस लगा। एक पुराने दौर के अर्ली 2000 एरा के जो सॉन्ग्स होते थे ना, जो गुड टाइम्स ऑफ हिंदी सिनेमा, वो म्यूजिक का एक याद आ गई। बट आप लोगों से जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे हैं। प्लीज भाई से शुरू करते हैं। आई थिंक रिएक्शन अच्छे ही आ रहे हैं क्योंकि गुरनजर ने गाने को बनाया और बहुत ही प्यार से बनाया। और जैसा आप कह रहे हो कि आपको 90s एंड अर्ली 2000 वाला वाइब जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जब गाने बनाते हैं तो इनके गाने बहुत ही सूदिंग होते हैं, बहुत मेलोडियस होते हैं और ये बहुत ही वैसे गाने बनाते हैं जो पब्लिक को पसंद आता है। आप देखोगे इनके मोस्टली गाने जितने भी होते हैं वो गाने हिट हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं वो 3-4 साल 5 साल बाद कहीं से निकल के हिट हो जाते हैं, वो ऐसे हिट हो जाते हैं। तो ये कला बहुत कम लोगों में होती है कि बहुत ही हमारे एक टाइम पे कंपोजर्स होते थे जो जबरदस्त कंपोजर्स हैं और जो आज भी बहुत सारे हैं जो गाने बनाते हैं और हिट पे हिट गाने देते हैं। तो वैसे ही गुरनजर हैं अभी उभरते सितारे और काफ़ी काम इनने कर लिया, बट मुझे लगता है कि स्टिल देयर अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी गुरनजर को गुरनजर बनना बाकी है। बट जिस तरह के गाने ये कर रहे हैं मुझे लगता नहीं इसको वक्त लगने वाला है कि ये बहुत जल्दी अपनी जर्नी, और पहली बार ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका मैं हिस्सा बना हूँ। और मैं, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि मैं अपने दोस्त के लिए उसकी ड्रीम प्रोजेक्ट में उसका पहला गाना गा रहा हूँ। तो यार मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ और बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ। और गाना रिलीज हो चुका है, गाना इतना प्यार मिल रहा है गाने को और इतना सूदिंग गाना बनाया है। तो आई थिंक ऐसे गाने और बनते रहने चाहिए मुझे लगता है। ये बहुत हम्बल होके मुझे थैंक यू बोल रहे थे, बट मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई को बिकॉज जब मैंने ये शो सोचा था तो माइंड में आपके हमेशा इमेज होती है। जब आप कुछ भी चीज सोचते हो तो आप सोचते हो कि नहीं इसमें मैं ये चीजें ऐसे 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 होंगी। तो सबसे पहला थॉट और नाम जो मेरे दिमाग में था तब मैंने सोचा था कि मैं स्टीवन भाई के साथ गाना करूंगा। और मुझे सच बताऊं तो आर्टिस्ट को आप अप्रोच करते हो तो बहुत वाया वाया है ना, बहुत सारी चीजें होती है बीच में। बट मेरे एक दोस्त है शिंदा पाजी, जो हमारे कई गाने शूट कर चुके हैं, पाजी के भी और मेरे भी। तो उन्होंने मुझे तारीफ की, कहते यार, कहते मैंने बहुत दुनिया के गाने शूट किए हैं भाई, मैं मैं बोलता हूँ आप एक बारी बात करो, भाई आपको मना नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे नंबर दिया, हमारी बात हुई और कोइंसिडेंटली कुछ दिन पहले वरुण भाई ने भी इनके साथ मेरे जिक्र किया इनके पास। तो वो कनेक्शन ऐसा बना कि हमने एक नहीं, हमने कई गाने बनाए। इस गाने से पहले भी 2 गाने रिलीज हुए हैं जी पर। तो और आगे भी बहुत सारे गाने होते रहेंगे। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे इंसान है कि इनके साथ कोई भी आदमी काम करेगा तो उसे डेफिनेटली प्यार हो जाएगा। और गाने, जहां तक गाने की बात है तो ही इज पुटिंग हिज 100 से भी ज्यादा, मैं बोलूंगा कि 100% से भी ज्यादा एफर्ट डालते हैं अपने काम में। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कहीं ना कहीं आके ना छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं चल अब हो गया हो जाएगा। बट ही इज द मैन कि नहीं ऐसे नहीं पाजी, ये जब तक हम हैं तब तक इसको परफेक्ट ही करेंगे। तो आई आई जितना शुक्रिया करूं मैं इस आदमी का उतना कम है। ड्रीम प्रोजेक्ट जो बता रहे जी, तो बेसिकली दिस इज गुरनजर लाइव, आप पीछे देख रहे हैं। और ये मेरा सपना था बहुत, ये जब मैं कॉलेज में था मैं तब से सोचा हुआ था कि यार कभी मेरा शो आएगा, कभी मैं अपने नाम से शो बनाऊंगा और उसमें सब आर्टिस्ट आएंगे, परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता था मुझे कोई बुलाता अपने शो में। तो मैंने कहा यार अपना बनाएंगे किसी दिन। और कहते हैं ना कि कई बार शायद नादानी में सोची हुई चीज भी आपकी सच होती है, तो ये आज सच हो रही है। तो उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले तो भगवान का, कि जो उनकी वजह से सब। और ये जो मैंने शो रिलीज किया है वो भी एक प्रेयर से किया है। तो जो इस पहला गाना पाजी का है, और उससे पहले मैंने एक प्रेयर की, वो मैंने रब के लिए की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि शायद सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। एंड इस शो के अंदर 12 गाने हैं, 12 कोलैबोरेशंस हैं। फर्स्ट सॉन्ग स्टेवन भाई के साथ है जो रिलीज हो चुका है, तू आ जाना। और इसमें आगे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशंस हैं, आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब दो सिंगर्स एक साथ मिलते हैं, कभी ये होता है कि बेसिकली यार इसको अच्छी लाइन चली गई या मुझे कम लाइन आई, कभी ये होता है? वो 2 सिंगरों के बीच में हो सकता है बट 2 दोस्तों के बीच में नहीं होता। और यहाँ पे अच्छी बात क्या थी ना कि हम कनेक्ट ही ऐसे हो गए थे कि यार एक होते 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही सेल्फिश होते हैं और दूसरे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गिविंग होते हैं। ये जो बंदा ये एक्सट्रीमली गिविंग है। ये इस गाने के पहले मुझे इतना कुछ दे चुका है ना, दिल से इतना कुछ कर चुका है मेरे लिए कि मुझे मुझे लगा, मैंने बोला भाई जो लगे करो, जो करना है करो, कुछ नहीं मांगना है ना कुछ बोलना है, जो भाई को पसंद है वैसा करना। और वैसे ही किया। और लकीली जब आपके सामने बंदा गिवर होता है ना, या कोई भी होता है जो गिवर होता है, वहां पे आपके लिए
सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है ऑटोमेटिकली। You know, अगर आपकी जर्नी की बात है 2015 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू स्टार्टेड इट, बट 2017 एंड 18 बहुत ही कमाल का साल रहा था। भीगी भीगी रातों में, अगेन यू हैड बैक टू ये जो हल्का हल्का नीले नीले अंबर पे छुपाना भी नहीं आता, मेरा दिल भी इतना पागल, कहीं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, बिकॉज यू नो उसके पहले वो एक वॉइस मैच नहीं हो पा रही थी। आपके बाद में बहुत सारे लोगों ने उस तरह की एक सॉन्ग को रिक्रिएट करके गाने लग गए। इनफैक्ट मैं बीच में कहीं पे एक रेस्टोरेंट में था, वहां पे यंगस्टर्स दे वर सिंगिंग ऑल दिस ऑन अनप्लग वर्जन, तो हम लोग सब वही बोल रहे थे स्टेप इन के स्टाइल का गा रहा है, you know, वो एक इफेक्ट में गा रहा है, तो कहीं पे कह सकते हो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हाउ डिड दैट? बिल्कुल, सी 2015 में तो मैं भोपाल में था, और भोपाल में तो मैं काम करता था, एक क्लब के अंदर नौकरी करता था, कैरियोके जॉकी था। उस वक्त तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं कैसे कोशिश कर रहा था अपने गाने करने की, बट 2016-17 तक मैं बॉम्बे आ गया था, और मुझे लगता है कि जो 2019 में जो मैंने ये 2018 में मैंने ये कवर्स किए थे, क्योंकि मुझे लगा कि उस वक्त कवर्स का दौर खत्म हो रहा था। उस वक्त मुझे लगता है कि इस दौर को बहुत जबरदस्त चालू किया था सनम पुरी, शर्ली सेठिया, इन आर्टिस्टों ने बहुत कमाल किया इन कवर सॉन्ग्स में। उसी वक्त मैंने कुछ ट्राई किया और ये गाने लकीली चल पड़े थे, हल्का हल्का सुरूर, भीगी भीगी रातों में, और ये कवर्स सडनली हिट होते हुए देखे तो मुझे लगा कि यार शायद ये मेरे लिए मेरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और एक्चुअली वही हुआ। मैं क्लब में एक दिन गाना गा रहा था, और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे दिल भी कितना पागल है गाना है आपको, और वो जो मुझे रिक्वेस्ट किया था जिसने किया था वो वीनस के ओनर्स थे, उस वक्त सॉन्ग के ओनर्स थे बेसिकली, उनके पास गाने की राइट थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो जैसे ही मैंने गाने को गाया, उन्होंने बोला कि कल ये गाना आप हमारे डब कर रहे हो, हम इस गाने को वापस करेंगे। तो ऐसी ये थी मेरी पहले अपॉर्चुनिटी। 2018 एंड मुझे याद है मेरा दिल पे कितना पागल रिलीज हुआ, मेरा पहला रिलीज था, ऑफिशियल रिलीज, और उसके बाद फिर आई नेवर लुक बैक। फिर 2019 में मेरा फर्स्ट ओरिजिनल आया था, मेरा महबूब। 2020 में रुला के गया इश्क, फिर थोड़ा थोड़ा प्यार, फिर वो जर्नी चलती रही। आपकी भी अगर एक रिकॉर्ड स्केटिंग होल्डर यू नो होने के, लाइक स्पोर्ट्स में से कहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आना, और फिर बैक टू बैक हिट्स पे हिट्स देना। मैं अगर सिंगर ना होता तो आज भी स्केटर होता। आई वॉज वर्किंग एज अ स्केटिंग कोच। जब मैंने गाना नहीं शुरू किया था, तो ये तो कहते हैं कि धीरे धीरे मैं शौकिया चंडीगढ़ जाता था। एक दिन ऐसे ही दोस्तों के साथ चिल करने एक जगह पे गया, तो वहाँ पे एक दो बियर पी ली हमने, और फिर मेरे को लगा कि यार मैं गाना गाऊंगा जाके वहाँ पे। तो मेरे दोस्तों ने भी पंप मारा कि यार गा गा, तू गा, है ना। तो मैंने जाके एक गाना गाया गिटार पकड़ के, पंजाबी गाना, तो वो क्लब के लोग बहुत खुश हुए। तो वहाँ के ओनर कहते भाई आप तो अच्छा गाते हो, आया करो ना। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ गाने के पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा सर, कहते तुम्हारा बिल नहीं लिया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम हर हफ्ते हम चार दोस्त कॉन्ट्री करते थे, कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ आते थे। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सिंगिंग की। और फिर ऐसे क्लब में गाते गाते एक मूवी आई थी यारा दा कैचअप, तो वो मेरे शो पे आए थे लोग, उन्होंने बोला यार आप बहुत अच्छा गाते हो, आप हमारी मूवी के लिए गाने बनाओ। तो उसका एक गाना आजकल वायरल हो रखा है, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लेंदे, कादा रख दिए तू ओला, मतलब बहुत आजकल उस पर रील्स बन रही हैं। तो मुझे यूं लगता है कि मेलोडीज जो है ना वो पाजी कभी नहीं मरती हैं, और आज भी हम पुराने गाने सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो मेलोडीज बहुत बहुत सिंपल और बहुत मीठी थी। वो उनमें से कोई भी गाना आज भी आपके कानों को तकलीफ नहीं देता। आपको, आप चाहे उसको 50 बार भी सुनोगे ना, आपके कानों को उतना ही आराम देगा वो। तो मुझे लगता है कि जितनी हम चीजों को सिंपल और सरल रखें और जितना मीठा रखेंगे, तो गाना उतना ही प्यारा होता है। तो ये सेम कोशिश की हमने तू आ जाना में। यू नो जो कहते हैं ना कि कभी भी एक चीज का वक्त बहुत ऊपर तक जाता है, फिर एक डाउनफॉल आता है। इंडियन म्यूजिक का एक वही हाल हुआ था, बट थैंक्स टू यू गाइस अगेन एक होप है कि जो आगे वापस दैट मेलोडी इज गेटिंग रिवाइव्ड। वरना पिछले 10 साल में अगर हम देखेंगे, ऑल वी रिमेंबर इज जस्ट शोर एंड नथिंग मोर। पाजी ये मुझे लगता है कि अलग अलग जॉनर्स हैं सर म्यूजिक के, और ये चलता रहेगा। कभी कुछ आता है, कभी कुछ। ये गाड़ी तो कभी सीधी चलती नहीं, वो तो मोड़ तो मुड़ने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो वो चलता रहता है। मुझे लगता है कि ठीक है, हर तरीके का अगर म्यूजिक बन रहा है ना, तो उसको हर तरीके की ऑडियंस भी है सुनने के लिए। तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं तो खत्म हो गई है। गाने आज 90s के गाने आज बिल्कुल गा रहे हैं, अंताक्षरी में भी वही गाने बजते हैं, बट आजकल के गाने आप फिल्मों पे देखते हैं। यही कोशिश कर रहे हैं हम कि ओरिजिनल गाने हमारे इतने अच्छे हो जाएं कि शायद कल को हमारे गाने भी वहां पे परफॉर्म हो। हमारी कोशिश यही रहती है मेरी कि यार जो हम बना रहे हैं कभी वो भी उस लेवल तक जाएगा। सोच के तो मैं वही करता हूँ काम, बाकी अगर आपके हाथ है। और बाकी इनका भाई का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं कि डेफिनेटली अगर ऐसे लोग ऑन बोर्ड होंगे मेरे शो पे, गुरनजर लाइव पे, तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा और लोगों तक पहुंचेगा वो। और उसके अब ये वो जो वहां तक जाके बजने के चांसेस है बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
जब ऐसे दोस्त आपके साथ होते हैं, ऐसे भाई आपके साथ होते हैं. The melody is there. Yes. भाई से बात आई आपको जब पिक्चर जो फिल्म वाइज अगर कहे तो भाई की फिल्म रेस 3 वाज योर वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म, फर्स्ट बिग फिल्म. आई थिंक या उसका एक वर्जन ही मैंने गाया था, आई थिंक जस्ट अ वर्जन ऑफ कहीं पे वो था कि कहाँ मेरा दिल भी इतना पागल है, भले उस फिल्म वो गाना संजू पे था बट द फिल्म आल्सो हैड सलमान खान एंड Yeah. यू आर पार्ट ऑफ सलमान खान फिल्म. बट यार आई थिंक ऑनेस्टली वो जो टाइम था वो बेसिकली वैसा था कि मैं हमेशा चाहता था कि गाना फर्स्ट गाना मेरा हो. मैं कभी किसी गाने का वर्जन नहीं गाना चाहता था. मैं चाहता था वो, आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय फेज वेयर आई थिंक आई रिमेंबर दिस सिंगिंग अ वर्जन ऑफ इट. बट आई थिंक द मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम फॉर मी वाज, मैं अभी भी सोचता हूँ कि सलमान भाई मुझे अभी भी ऐसा गाना गाना है जो बिल्कुल मेरा गाना हो, जो मतलब कि जो मैंने सीधे भाई के लिए गाया हो, भाई ने मेरे लिए शूट किया हो. तो आई थिंक वो अभी बाकी है. बट आई थिंक कुछ वो ड्रीम्स काफी लोगों ने पूरे किए हैं. मतलब जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मेरा थोड़ा थोड़ा प्यार किया, तो दीवाने हम नहीं होते में इमरान हाशमी और अक्षय सर ने सरप्राइज एंट्री दिया. और मुझे पता है कि ये ऐसे लोग हैं ना, ये सिर्फ दिल में आप दिल से आपके लिए कर देते हैं, क्योंकि अक्षय सर जैसे मैंने स्टार कभी देखा ही नहीं है. मैंने जब उनके साथ काम किया तो मुझे पता चला कि ऐसे भी लोग होते हैं. तो आई थिंक वेरी हैप्पी दैट ये एक्सपीरियंस मुझे मिला है. जैसे चाहे वो शाहिद पे जर्सी में जो गाना था, विद्युत पे जो गाना था सनक 2 पे, बट आई थिंक ओ यारा दिल लगाना. बट आई थिंक मुझे लगता है अभी भी सलमान भाई, शाहरुख भाई पे ये सारे गाने बचे हुए हैं और रणबीर पे गाना बचा हुआ था. आई थिंक दैट वन सॉन्ग आई एम जस्ट वेटिंग दैट कि जो आए और उन्हीं के लिए आए, उन्हीं के लिए बना हुआ गाना और मेरे लिए बना हो और वो गाना हिट हो जाए. आपने एक रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया था कि आई रीच माय नेक्स्ट लेवल व्हेन आई सिंग फॉर शाहरुख खान. Yeah. क्या ऑब्सेशन क्या है सर का? ये ऑब्सेशन सिर्फ मुझे नहीं है, हमारे पूरे देश को है, देश विदेश तक है कि एवरीबडी नोज, सबको पता है कि खुद शाहरुख खान है. शाहरुख खान इज अ स्टार, सेल्फलेस, मतलब सेल्फ मेड स्टार, और एक ऐसे आदमी जो सिर्फ अपने फिल्मों से इंस्पायर नहीं करते हैं, जो अपने सिर्फ अपने काम से, अपने अचीवमेंट से इंस्पायर नहीं करते, वो आपके आज उनकी जो इंसानियत है, जो वो जैसे इंसान है उससे भी वो इंस्पायर करते हैं. आई थिंक हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं. एंड क्यों ना यार, मैं वैसी फील करता हूँ कि मैं उनके जनरेशन के काफ़ी लेट आया हूँ, बट आई स्टिल फील दैट एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ उन पे मेरी आवाज़ आए. और मुझे लगता है कि अगर उनके 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 जनरेशन, मतलब उनके अपने करियर के पहले तक, खत्म करने के पहले तक अगर मैंने उनके लिए गाना गा दिया तो मैं बहुत अपने आप को लकी फील करूंगा. क्योंकि मुझे लगता है सलमान सर, शाहरुख सर दोनों की मेरे आवाज़ बची हुई है. अभी मैंने बचा के रखी आवाज़ की, आपकी जो भी फिल्म आएगी मुझे अपना आपके लिए गाना गाना है. What are your views on this 2.0 version of शाहरुख, जो जवान, पठान, अगेन एक्शन पूरा कर रहा है? It is extremely inspiring honestly. लोग जाते हैं, देखते हैं कि यार ओ फिल्म का रिव्यू अच्छा था, फिल्म का ये अच्छा है तो हम जाएंगे. मैं वैसा आदमी कभी नहीं हूँ. मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इन सब चीज़ों के, रिव्यूज और ये वो. यार बेसिकली आप एफर्ट्स को नहीं देखते हो. आप वो एफर्ट नहीं देख रहे हो कि एक आदमी इस एज में इतनी मेहनत कर रहा है, इतना वर्कआउट कर रहा है आपके लिए, सिर्फ आपकी स्क्रीन को आपकी एंटरटेन करने के लिए इतनी मेहनत करता है, इतना कुछ लेकर आता है. आप उसके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते हो. आप उसके लिए क्यों नहीं जा सकते मूवी देखने के लिए? क्या जाएगा आपका यार? आप घर बैठे हो, कभी आपको फ्री, आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए, आप जा सकते हो यार. तो मुझे लगता है कि I think the efforts he's putting, to come back, and the way his last film has done, and I think the next few films, I'm sure they're all going to be super hit. जवान का टीजर तो Amazing. See, Shahrukh sir is extremely talented. Okay, मतलब मैं तो आज भी जब उनकी मूवीज देखता हूँ, मैंने मूवीज देखना बहुत लेट चालू करी है, पिछले 4-5 साल में मूवीज देखना चालू करी है, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार ऐसे होते थे शाहरुख सर, ऐसी एक्टिंग करते थे. मैंने बोला यार, आई एम सॉरी, दिस जनरेशन कैन नॉट मैच दिस. ये चार्म और ये एक्टिंग और ये कला, ओ गॉड, मुझे लगता है मैच कर सकता है ना. सिंगर्स की तरह हम उन सिंगर्स को मैच कर सकते हैं. द होल जनरेशन कैन नॉट मैच दिस, द लास्ट जनरेशन एंड द लास्ट टू लास्ट जनरेशन, बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड है. हमारी कोशिश हो सकती है कि हम उनकी तरह काम करें या उनकी तरह बनने की कोशिश करें, बट हम बन नहीं सकते. और ये जो बेकरार करके हमें यूं ना जाइए पे जो डांस किया है उन्होंने, Oh my God, amazing. I've loved the teaser, I've loved the film, I've loved all his films, and I think I'm really waiting to watch on. आपने एक उनका सॉन्ग रिक्रिएट किया था, यू डिड परदेस. यस, मैंने ये दिल दीवाना रिक्रिएट किया था. उसमें पंजाबी टप्पे डाले थे, तो वो मैं क्लब में ही परफॉर्म करता होता था उससे पहले टप्पा गा के. तो वो कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लोग बहुत खुश होते थे. और एंड में भी मैंने एक टप्पा डाला था, मुंडा चंडीगढ़ वाला 10 कित्थों लेके आएंगे, और वो ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड कर दिया. तो मेरी टीम है, उन्होंने वो प्रॉपर री रिलीज हुआ था. तो और वो गाना आज भी
इसी जगहों पे प्ले होता है और मेरे को कभी दुबई से वीडियो आता है, कभी कहीं से वीडियो आता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। उसके नीचे मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ कि क्योंकि किसी गाने को रिक्रिएट करने में सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि गालियां पड़ने का डर होता है ना, कि यार तुमने इसका नाश मार दिया, ओरिजिनल अच्छा था, है ना। तो मेरी कोशिश ये होती है रिक्रिएशन के अंदर आपका कुछ ओरिजिनल तो होना चाहिए, है ना, कि मतलब आपका एक वर्जन बन जाए। तो वो जो पंजाबी और उसकी फ्यूजन हुई थी वो सबने पसंद की, तो मैं शुक्रिया करता हूँ, किसी ने गाली नहीं दी नीचे तो अच्छा सबने प्यारा रिस्पॉन्स दिया उसे।